हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 3सप्ततितमः सर्गः। इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र से वानर सेना सहित श्री राम और लक्ष्मण का मूर्छित होना। ततो हतान् राक्षस पुंगवांस्तान् देवान्तकादित्रिशिरोतिकायान् रक्षो गणास्तत्र हतावशिष्टास्ते रावणाय त्वरिता शशंसुः। संग्राम भूमि में जो निशाचर मरने से बच गए थे, उन्होंने तुरंत रावण के पास जाकर उसे देवांतक, त्रिशिरा और अतिकाय आदि राक्षस पुंगवों के मारे जाने का समाचार सुनाया। ततो हतांस्तान् सहसा निशम्य राजा महाबाष्प परिप्लुताक्षः पुत्रक्षयं भ्रातृवधं च घोरं विचिन्त्य राजा विपुलं प्रदध्यौः। उनके वध की बात सुनकर राजा रावण के नेत्रों में सहसा आंसुओं की बाढ़ आ गई। पुत्रों और भाइयों के भयानक वध की बात सोचकर उसको बड़ी चिंता हुई। ततस्तु राजानमुदीक्ष दीनं शोकार्णवे संपरिपुप्लुवानं रथर्षभो राक्षस राजसूनुस्तमिन्द्रजिद्वाक्यमिदं बभाषे। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ राक्षस राजकुमार इंद्रजित ने यह बात कही। न तातमोहं परिगन्तुमर्हसे यत्रेन्द्रजिज्जीवति नैरृतेश नेन्द्रारिबाणाभिहतो हि कश्चित् प्राणान् समर्थः समरेऽभिपातुम्। तात राक्षसराज, जब तक इंद्रजित जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में ना पड़िए। इस इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी समरांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। पश्याद्य रामं सह लक्ष्मणेन मद्वाण निर्भिन्न विकीर्ण देहं गतायुषं भूमितले शयानं शितैशरैराचित सर्वगात्रम। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे सहायकों से भर देता हूँ और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। इमां प्रतिज्ञां शृणु शक्रो सुनिश्चितां पौरुषदैवयुक्ताम् अद्यैव रामं सह लक्ष्मणेन संतर्पयिष्यामि शरैरमोघैः। आप मुझ इंद्र शत्रु की इस सुनिश्चित प्रतिज्ञा को, जो मेरे पुरुषार्थ से और दैव बल से भी सिद्ध होने वाली है, सुन लीजिए। मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ बाणों से पूर्णतः तृप्त करूंगा, उनकी युद्ध विषयक पिपासा को बुझा दूंगा। अद्येन्द्र वैवस्वत विष्णुरुद्र साध्याश्च वैश्वानरचंद्र सूर्याः द्रक्ष्यन्ति मे विक्रमम् अप्रमेयं विष्णोरिवोग्रं बलियंत्यवाट्टे। आज इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बलि के यज्ञ मंडप में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। स एव मुक्त्वा त्रिदशेन्द्र शत्रुर्रापृच्छ राजानमदीन सत्वः समारुरोहा नीलतुल्य वेगम रथम खरश्रेष्ठ समाधियुक्तम। ऐसा कहकर उदार चेता इंद्र शत्रु इंद्रजित ने राजा रावण से आज्ञा ली और अच्छे गधों से जुते हुए युद्ध सामग्री से संपन्न एवं वायु के समान वेगशाली रथ पर वह सवार हुआ। समास्थाय महातेजा रथम हरिरथोपमं जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धमरिन्दमः। उसका रथ इंद्र के रथ के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ हो शत्रुओं का दमन करने वाला वह महातेजस्वी निशाचर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां युद्ध हो रहा था। तम प्रस्थितं महात्मानमनुजग्मुर्महाबलाः संहर्षमाणा बहवो धनुप्रवरपाणयः। उस महामनस्वी वीर को प्रस्थान करते देख बहुत से महाबली राक्षस हाथों में श्रेष्ठ धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चले। गजस्कंधगता केचित् परमवाजिभिः व्याघ्रवृश्चिकमार्जीरखरोष्टैश्च भुजंगमैः वराहैश्वापदैः सिंहैर्जम्बुकै पर्वतोपमैः काकहंसमयूरैश्च राक्षसा भीमविक्रमाः। कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर। उनके सिवा बाघ, बिच्छू, बिलाव, गधे, ऊंट, सर्प, सुअर, अन्य हिंसक जंतु, सिंह, पर्वताकार गिरधर, कौआ, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहां युद्ध के लिए आए। प्रासपट्टिशनिं स्त्रिंश परश्वध गदाधराः भुषुंडी मुद्गरायिष्टि शतघ्नि परिघायुधाः। उन सब ने पास, पट्टिश, खड्ग, फरसे, गदा, भुषुंडी, मुद्गर, डंडे, शतघ्नि और परिघ आदि आयुध धारण कर रखे थे। सशंखनिनदैपूर्णैर्भेरीणाञ्चापि निस्वनैः जगाम
त्रिदशेन्द्रारी राजिम वेगेन वीर्यवान। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेरियों की भयानक आवाज सब ओर गूंज उठी। उस तुमुल नाद के साथ इंद्रद्रोही पराक्रमी इंद्रजित ने बड़े वेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। सशंख शशिवर्णेन छत्रेण रिपुसूदनः रराज प्रतिपूर्णेन नभश्चंद्रमसा यथा। जैसे पूर्ण चंद्रमा से उपलक्षित आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार ऊपर तने हुए शंख और शशि के समान वर्ण वाले श्वेत छत्र से वह शत्रुसूदन इंद्रजित सुशोभित हो रहा था। वीज्यमानस्ततो वीरो हैमैर्हेम विभूषणः चारुचामर मुख्यैश्च मुख्यः सर्वधनुष्मताम्। सोने के आभूषणों से विभूषित और समस्त धनुधरों में श्रेष्ठ उस वीर निशाचर को दोनों ओर से स्वर्ण निर्मित उत्तम एवं मनोहर चमर ढुलाए जा रहे थे। सतु दृष्ट्वा विनिर्यान्तं बलेन महतावृतं राक्षसाधिपति श्रीमान रावण पुत्रमब्रवीत्। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजित को प्रस्थान करते देख राक्षसों के राजा श्रीमान रावण ने उससे कहा, त्वमप्रतिरथ पुत्र त्वया वैवासवोजितः किं पुनर्मानुषं दृश्य निहनिष्यसि राघवम्। बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है, फिर आसानी से जीत लेने योग्य एक मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रत्यगृह्णान् महाशिशः ततस्त्विन्द्रजितालंका सूर्य प्रतिम तेजसा रराजा प्रतिवीर्येण द्यौरिवार्केण भास्वता। राक्षस राज के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने उसके उस महान आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण किया। फिर तो जैसे अनुपम तेजस्वी सूर्य से आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार अप्रतिम शक्तिशाली और सूर्य तुल्य तेजस्वी इंद्रजित से लंकापुरी सुशोभित होने लगी। ससंप्राप्य महातेजा युद्धभूमिमरिन्दमः स्थापयामास रक्षांसि रथं प्रति समन्ततः। महातेजस्वी शत्रुदमन इंद्रजित ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। ततस्तु हुत भोक्तारं हुत भुक्सस्त्रशप्रभः जुहुवे राक्षसश्रेष्ठो विधिवन्मन्त्र सत्तमैः सह विर्लाज सत्कारैर्माल्यगन्धपुरस्कृतैः जुहुवे पावकं तत्र राक्षसेन्द्र प्रतापवान। फिर बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नितुल्य तेजस्वी उस राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन, फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। उसके बाद उस प्रतापी राक्षस राज ने विधि पूर्वक श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में हविष्य की आहुति दी। शस्त्राणि शरपत्राणि समिधोऽथ विभीतकाः लोहितानि च वासांसि स्त्रुवं कार्ष्णायसन् तथा। उस समय शस्त्र ही अग्निवेदी के चारों ओर बिछाने के लिए कुश या कास के पत्ते थे। बहेड़े की लकड़ी से ही समिधा का काम लिया गया। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और उस अभिचारिक यज्ञ में जो स्त्रुवा था वह लोहे का बना हुआ था। सतत्राग्निं समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरैः छागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जग्राह जीवतः। उसने वहां तोमर सहित शस्त्र रूपी कास के पत्तों को अग्नि के चारों ओर फैलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा। सक्रदेव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः बभूवुस्तानि लिंगानि विजयन्यान्यदर्शयन्। एक ही बार दी हुई उस आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धूम नहीं दिखाई देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्व काल में उसे अपनी विजय दिखा चुके थे, युद्ध स्थल में उसको विजय की प्राप्ति करा चुके थे। प्रदक्षिणावर्त शिखस्तप्त कांचन सन्निभः हविस्तत्प्रतिजग्राह पावक स्वयमुत्थितः। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट होकर उसके दिए हुए हविष को ग्रहण कर रहे थे। सोऽस्त्रमाहारयामास ब्राह्ममस्त्रविशारदः धनुश्चात्मरथञ्चैव सर्वं तत्राभ्यमन्त्रयत्। तदनंतर अस्त्र विद्या विशारद इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहां सिद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। तस्मिन्नाहूयमानेऽस्त्रे हूयमाने च पावके सार्कग्रहेन्दुनक्षत्रं वितत्रासनभस्थलम्।
तब अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। तब सूर्य, ब्रह्मा, ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। सपावकं पावक दीप्त तेजा हुत्वा महेंद्र प्रतिम प्रभावः स चापबाणासिरथाश्वसूतः खेन्तर्दधेत्मानमचिन्त्य वीर्यः। जिसका तेज अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था तथा जो देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभाव से युक्त था, उस अचिंत्य पराक्रमी इंद्रजित ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष, बाण, रथ, खड्ग, घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में अदृश्य कर लिया। ततो हैरथाकीर्णं पताकाध्वज शोभितं निर्ययौ राक्षसबलं नर्दमानं युयुत्सया। इसके बाद वह घोड़े और रथों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकों से सुशोभित राक्षस सेना में गया, जो युद्ध की इच्छा से गर्जना कर रही थी। ते शरैर्बहुभिश्चित्रैस्तीक्ष्णवेगैरलङ्कृतैः तोमरैरङ्कुश्चैश्चापि वानराञ्जघ्नुराहवे। वे राक्षस दुस्सह वेग वाले सुवर्ण भूषित विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों, तोमरों और अंकुशों द्वारा रणभूमि में वानरों पर प्रहार कर रहे थे। रावणस्तु सुसंक्रुद्धस्तान् निरीक्ष्य निशाचरान् हृष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां छियां सजा। रावण पुत्र इंद्रजित शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों की ओर देखा और कहा, तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साहपूर्वक जिघाम सजा उत्साहपूर्वक युद्ध करो। ततस्ते राक्षसा सर्वे गर्जन्तो जयकांक्षिणः अभ्यवर्षंस्ततो घोरं वानरान् शरवृष्टिभिः। उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां वानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। सतुनालीकनाराचैर्गदाभिर्मुसलैरपि रक्षोभिसंवृतः संख्ये वानरान् विचकर्षः। उस युद्धस्थल में राक्षसों से घिरे रहकर इंद्रजित ने भी नालीक, नाराच, गदा और मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। ते वद्यमाना समरे वानरापादपायुधा अभ्यवर्षन्त सहसा रावणिं शैलपादपैः। समरांगण में उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने वाले वानर भी, जो वृक्षों से ही हथियार का काम लेते थे, सहसा रावण कुमार पर शैल शिखरों और वृक्षों की वर्षा करने लगे। इंद्रजित्तु तदा क्रुद्धो महातेजा महाबलः वानराणां शरीराणि व्यधमद्रावणात्मजः। उस समय कुपित हुए महातेजस्वी महाबली रावण पुत्र इंद्रजित ने वानरों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर डाला। शरेणैकेन च हरीन् नव पंचश्च सप्त च विभेद समरे क्रुद्धो राक्षसान् संप्रहर्षयन्। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ इंद्रजित रोष से भरकर एक एक बाण से 5-5, 7-7 तथा 9-9 वारणों को विदीर्ण कर डालता था। सशरै सूर्य संकाशै शात कुंभ विभूषणै वानरान् समरे वीर प्रममाथ सुदुर्जयः। उस अत्यंत दुर्जय वीर ने सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी सायकों द्वारा समर भूमि में वानरों को मथ डाला। ते भिन्न गात्रा समरे वानरा शर पीड़िता पेतुर्मथित संकल्पा सुरैरिव महासुरा। रण क्षेत्र में देवताओं द्वारा पीड़ित हुए बड़े बड़े असुरों की भांति इंद्रजित के बाणों से व्यथित हुए वानरों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। उनकी विजय की आशा पर तुषारपात हो गया और वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ते तपन्तमिवादित्यं घोरैर्बाणगभस्तिभिः अभ्यदावन्त संक्रुद्धा संयुगे वानरर्षभाः। उस समय युद्ध में बाण रूपी भयंकर किरणों द्वारा सूर्य के समान तपते हुए इंद्रजित पर प्रधान प्रधान वानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया। ततस्तु वानरा सर्वे भिन्न देहा विचेतसः व्यथिता विद्रवन्ति स्म रुधिरेण समुक्षिताः। परंतु उसके बाणों से शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से वे सब वानर अचेत से हो गए और खून से लथपथ हो व्यथित होकर इधर उधर भागने लगे। रामस्यार्थे पराक्रम्य वानरास्त्यक्त जीविता नर्दन्तेस्ते निवृत्तास्तु समरे सशिलायुधा। वानरों ने भगवान श्री राम के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। वे पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए हाथ में शिलाएं लिए समर भूमि में डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे ना हटे। ते द्रुमयि पर्वताग्रैश्च शिलाभिश्च प्लवंगमा अभ्यवर्षन्त समरे रावणिं समवस्थिता। समरांगण में खड़े हुए वे वानर रावण कुमार पर वृक्षों, पर्वत शिखरों और शिलाओं की वर्षा करने लगे। तन्द्रुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् व्यपोहत महातेजा रावणिस्समितिञ्जयः। वृक्षों और शिलाओं की वह भारी वृष्टि राक्षसों के प्राण हर लेने वाली थी, परंतु समर विजयी महातेजस्वी रावण पुत्र ने अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया।
ततः पावक संकाशैः शरैराशी विशोपमैः वानराणामनीकानि बिभेद समरे प्रभुः। तत्पश्चात विषधर सर्पों के समान भयंकर और अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा उस शक्तिशाली वीर ने समरांगण में वानर सैनिकों को विदीर्ण करना आरंभ किया। 18 शरैस्तीक्ष्णैः सविद्ध्वागन्धमादनं विव्यादनवभिश्चैव नलं दूरादवस्थितम्। उसने 18 तीखे बाणों से गंधमादन को घायल करके दूर खड़े हुए नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया। सप्तभिस्तु महावीर्यो मैन्दं मर्म विदारणै पंचभिर्विशिखैश्चैव गजं विव्याद संयुगे। इसके बाद महापराक्रमी इंद्रजित ने 7 मर्मभेदी सहायकों द्वारा मैंद को और 5 बाणों से गज को भी युद्धस्थल में बींध डाला। जाम्बवन्तं तु 10भिर्नीलं 30भिरेव च सुग्रीवं वृषभञ्चैव सोऽङ्गदं द्विविधं तथा घोरर्दत्तवरैस्तीक्ष्णैर्निष्प्राणान् करोत्तदा। फिर 10 बाणों से जाम्बवान को और 30 सहायकों से नील को घायल कर दिया। तदनंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सहायकों का प्रहार करके उस समय उसने सुग्रीव, वृषभ, अंगद और द्विविध को भी निष्प्राण सा कर दिया। अन्यानपि तथा मुख्यान् वानरान् बहुभिश्शरैः अर्दयामास संक्रुद्धः कालाग्निरिव मूर्छितः। सब ओर फैली हुई प्रलयाग्नि के समान अत्यंत रोष से भरे हुए इंद्रजित ने दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भी बहुत संख्यक बाणों की मार से व्यथित कर दिया। सशरै सूर्य संकाशै सुमुक्तै शीघ्रगामिभिः वानराणामनीकानि निर्ममन्थमहारणे। उस महासमर में रावण कुमार ने अच्छी तरह छोड़े हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी शीघ्रगामी सहायकों द्वारा वानरों की सेनाओं को मथ डाला। आकुलां वानरीं सेनां शरजालेन पीडितां हृष्टस्सपरया प्रीत्या ददर्श क्षतजोक्षिताम्। उसके बाण जाल से पीड़ित हो वानरी सेना व्याकुल हो उठी और रक्त से नहा गई। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रु सेना की इस दुरवस्था को देखा। पुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो बली संसृज्य बाणवर्षं च शस्त्रवर्षं च दारुणं ममर्दवानरानीकं परितस्त्विन्द्रजित् बली। वह राक्षस राजकुमार इंद्रजित बड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली एवं बलवान था। उसने सब ओर से बाणों तथा अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा करके पुनः वानर सेना को रौंद डाला। सस्वैन्यमृत्सृज्य समेत्य तूर्णं महाहवे वानरवाहिनीषु अदृश्यमानशरजालमुग्रं बवर्ष नीलाम्बुधरो यथाम्बु। तत्पश्चात वह अपनी सेना के ऊपरी भाग को छोड़कर उस महासमर में तुरंत वानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं आकाश में अदृश्य रहकर भयानक बाण समूह की उसी तरह वर्षा करने लगा जैसे काला मेघ जल की वृष्टि करता है। ते शक्रजित् बाण विशीर्ण देहा माया हता विस्वरमुन्नदन्तः रणे निपेतुर्हरयोद्रिकल्पा यथेन्द्र वज्राभिहता नगेन्द्रा। जैसे इंद्रजित के वज्र से आहत हो बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार वे पर्वताकार वानर रणभूमि में इंद्रजित के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर शरीर के विक्षत हो जाने से विकृत स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। ते केवलं ददृशुश्चिताग्रान् बाणान् रणे वानरवाहिनीषु मायाविगूढञ्च सुरेन्द्रशत्रुं न चात्र तं राक्षसमप्यपश्यन्। रणभूमि में वानर सेनाओं पर जो पैनी धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे वानर देख रहे थे। माया से छिपे हुए उस इंद्रद्रोही राक्षस को कहीं नहीं देख पाते थे। ततः सरक्षोधिपतिर्महात्मा सर्वादिशो बाणगणैशिताग्रैः प्रच्छादयामास रविप्रकाशैर्विदारयामास च वानरेन्द्रान्। उस समय उस महाकाय राक्षस राज ने तीखी धार वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और वानर सेनापतियों को घायल कर दिया। सशूलनिस्त्रिश्य परश्वधानी व्याविद्दीप्तानलसप्रभाणि सविस्फुलिंगोज्ज्वलपावकानि ववर्ष तीव्रं प्लवगेन्द्र सैन्ये। वह वानर राज की सेना में बड़े हुए प्रज्वलित पावक के समान दीप्तमान तथा चिंगारियों सहित उज्ज्वल आग प्रकट करने वाले शूल, खड्ग और फरसों की दुस्सह वृष्टि करने लगा। ततोज्वलन संकाशैर्बाणैर्वानरयूथपा ताडिता शक्रजिद्बाणैः प्रफुल्ला इव किंशुका। इंद्रजित के चलाए हुए अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों से घायल हो रक्त से नहाकर सारे वानर यूथपति खिले हुए पलाश वृक्ष के समान जान पड़ते थे।
तेन्योन्यमवि सर्पन्तो निनदन्तश्च विश्वरं राक्षसेन्द्रास्त निर्भिन्ना निपेतुर्वानरर्षभा। राक्षस राज इंद्रजित के बाणों से विदीर्ण हो वे श्रेष्ठ वानर एक दूसरे के सामने जाकर विकृत स्वर में चित्कार करते हुए धराशायी हो जाते थे। उदीक्षमाणा गगनं केचिन्नेत्रेषु ताडिता शरैर्विविशुरन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले। कितने ही वानर आकाश की ओर देख रहे थे, उसी समय उनके नेत्रों में बाणों की चोट लगी, अतः वे एक दूसरे के शरीर से सट गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमन्तं च सुग्रीवम् अंगदं गन्धमादनं जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च मैन्दं च द्विविधन्नीलं गवाक्षं गवयं तथा केसरिं हरिलोमानं विद्युद्दृष्ट्रं च वानरं सूर्याननं ज्योतिर्मुखं तथा दधिमुखं हरिं पावकाक्षन्नलं चैव कुमुदं चैव वानरं प्रासैशूलैषितैर्बाणैरिन्द्रजिन्मन्त्रसंहितैः विव्याधहरिशार्दूलान् सर्वान् स्तान् राक्षसोत्तमः। राक्षस प्रवर इंद्रजित ने दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित प्रासों, शूलों और पैने बाणों द्वारा हनुमान, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, द्विविध, नील, गवाक्ष, गवय, केसरी, हरिलोमा, विद्युद्दंष्ट्र, सूर्यानन, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, पावकाक्ष, नल और कुमुद आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। सवै गदाभिर्हरियूतमुख्यान् निर्भिद्य बाणैस्तपनीयवर्णैः ववर्ष रामं शरवृष्टिजालैः सलक्ष्मणं भास्कर रश्मिकल्पैः। गदाओं और सुवर्ण के समान कांतिमान बाणों द्वारा वानर उत्पत्तियों को क्षत विक्षत करके वह लक्ष्मण सहित श्री राम पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगा। सबाणवर्षैरभिवृश्यमाणो धारानिपातानि वतान चिन्त्य समीक्षमाण परमाद्भुत श्रीरामस्तदा लक्ष्मणमित्युवाच। उस बाण वर्षा के लक्ष्य बने हुए परम अद्भुत शोभा से संपन्न श्री राम पानी की धारा के समान गिरने वाले उन बाणों की कोई परवाह न करके लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले, असौ पुनर्लक्ष्मण राक्षसेन्द्रो ब्रह्मास्त्रमाश्रित्य सुरेन्द्र शत्रुः निपातयित्वा हरिसैन्यमस्मान् शितैः शरैरर्दयति प्रसक्तम्। लक्ष्मण, यह इंद्रद्रोही राक्षस राज इंद्रजित प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशायी करने के पश्चात अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। स्वयंभुवा दत्तवरो महात्मा समाहितोऽन्तरहितभीमकायः कथन्नु शक्यो युधि नष्टदेहो निहन्तुमद्येन्द्रजिदुद्यतास्त्रः। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सदा सावधान रहने वाले इस महामनस्वी वीर ने अपने भीषण शरीर को अदृश्य कर लिया है। युद्ध में इस इंद्रजित का शरीर तो दिखाई नहीं देता, पर वह अस्त्रों का प्रयोग करता जा रहा है। ऐसी दशा में इसे हम लोग किस तरह मार सकते हैं? मन्ये स्वयं भूर्भगवानचिन्त्यस्तस्यैतदस्त्रं प्रभवश्च योऽस्य बाणावपातं त्वमिहाद्य धीमन्मया सहाव्यग्रमना सहस्व। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है, वे ही इस जगत के आदि कारण है। मैं समझता हूँ उन्हीं का यह अस्त्र है। अतः बुद्धिमान सुमित्रा कुमार, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट ना लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो और इन बाणों की मार सहो। प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्र सर्वादिशः सायक वृष्टिजालै एतच्च सर्वं प्रतिताग्र्यशूरं न भ्राजते वानरराजसैन्यम्। यह राक्षस राज इंद्रजित इस समय बाण समूहों की वर्षा करके संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए देता है। वानर राज सुग्रीव की यह सारी सेना, जिसके प्रधान शूरवीर धराशायी हो गए हैं, अब शोभा नहीं पा रही है। आवां तु दृष्ट्वा पतितौ विसंज्ञौ निवृत्त युद्धौ हतहर्षरोषौ ध्रुवं प्रवेक्ष्यत्यमरारिवासमसौ समासाद्य रणाग्रे लक्ष्मीम्। जब हम दोनों हर्ष एवं रोष से रहित तथा युद्ध से निवृत्त हो अचेत से होकर गिर जाएंगे, तब हमें उस अवस्था में देख युद्ध के मुहाने पर विजय लक्ष्मी को पाकर अवश्य ही यह राक्षस पूरी लंका में लौट जाएगा। ततस्तुताविन्द्रजितोऽस्त्रजालैर्बभूव तुस्तत्र तदा विशस्तौ स चापि तौ तत्र विषादयित्वा ननाद हर्षाद्युधि राक्षसेन्द्रः। तदनंतर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां इंद्रजित के बाण समूहों से बहुत घायल हो गए। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके उस राक्षस राज ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। ततस्तदा वानर सैन्यमेवं रामञ्च संख्ये सह लक्ष्मणेन निषादयित्वा सहसा विवेश पुरीं दशग्रीव भुजाभिगुप्तां
स्तूयमानः स तु यातु धानै पित्रे च सर्वं हृषितोऽभ्युवाच। इस प्रकार संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मूर्छित करके इंद्रजित सहसा दशमुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित लंकापुरी में चला गया। उस समय समस्त निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे। वहां जाकर उसने पिता से प्रसन्नता पूर्वक अपनी विजय का सारा समाचार बताया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 373तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।